नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आईएएस पाठशाला आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, जैसा कि आप जानते हैं। और अब जितने दिन बाकी हैं उसको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 600 घंटे बाकी हैं, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास 1 महीना बाकी है। 1 महीना मतलब आपके पास 12 जून को आपका एग्ज़ाम है। 12 जून में से भी आप पूरे दिन तो पढ़ोगे नहीं, तो इफेक्टिवली आपके पास 25 दिन बाकी है। और 25 दिन को भी आप अगर से 24 घंटे से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 600 घंटे आ जाएंगे। 600 घंटे भी आप सब कुछ नहीं पढ़ोगे, 600 घंटे में भी आपको बहुत चीज़ें करनी होंगी। तो अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश भी करोगे तो 400 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती है। अब ये बचे हुए 400 से 600 घंटे आप कैसे प्लान करोगे, यही डिसाइड करेगा कि आपका लिस्ट में नाम होगा कि नहीं होगा। एटलीस्ट प्री क्लियर करने के लिए आपको ये जो महीना बचा हुआ है, जो कुछ दिन बचे हुए हैं, उनको बहुत ही तरीके से और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लान करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, एक सच्चाई है कि सारी लड़ाइयाँ जो है ना आखिरी हफ्ते में ही लड़ी जाती हैं और आखिरी हफ्ते में ही जीती जाती हैं। इतने दिन से आप प्लान करते आ रहे होगे, अपनी बेसिक बुक पढ़ते आ रहे होगे, चाहे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, कोई भी बुक पढ़ते आ रहे होगे। उन सारी बुक्स के नॉलेज का जो निचोड़ है आपको आखिरी महीनों में ही लेना पड़ेगा। रीज़न ये है कि अब समय आ चुका है कि जो आपकी तैयारी है उसको लास्ट फेज में पहुंचाइए, और जो जो लूप होल रह चुका है, जो जो चीज़ें कहीं कहीं छूट गई है, उनको तैयार करके आप फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी करिए। और ट्रस्ट मी, ये 400 या 600 घंटे जितने भी आप माने, आपके पास हर घंटे का प्लान होना चाहिए। अभी आप 1 मिनट भी इधर उधर नहीं भटक सकते हो कि ये कर लें वो कर लें। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिनका जॉब हो तो वो अपने जॉब से कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लें, या फिर कोई और काम कर रहे हो तो कुछ दिन के लिए, एटलीस्ट इस 1 महीने के लिए, 25 दिन के लिए अपने दूसरे काम को विराम दे दें। वो सब चीज़ें आप बाद में कर लेंगे, बट ये 1 महीना आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे देना होगा। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर करंट अफेयर की सीरीज कब से स्टार्ट होगी, तो मैं दृष्टि घटना चक्र बुक का वेट कर रहा हूं। एक बार वो आ जाएगा तो आपका करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही एक रिसोर्स आपका मेरा वीडियो हो जाएगा, मेरे नोट्स हो जाएंगे, और दूसरा रिसोर्स आप जो खुद पढ़ रहे होगे करंट अफेयर की बुक, वो हो जाएगा। तो ये दोनों चीज मिला के आपका करंट अफेयर काफी होलिस्टिक कवर हो जाएगा। तो करंट अफेयर की ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। बेसिक सब्जेक्ट जो है आप उस पर फोकस करते रहिए। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको 1 महीना बचा हुआ जो दिन है उसको कैसे प्लान करना है। और ये प्लान मैं खुद पे भी अप्लाई करूंगा, क्योंकि अगर से मैं एग्जाम दूंगा तो मैं भी यही प्लान फॉलो करूंगा। अब मेरा पता नहीं कि मैं एग्जाम दूंगा कि नहीं दूंगा, ये डिपेंड करता है कि मेरा यूपीएससी का रिजल्ट कैसा आता है, उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। बट अगर से मैं एग्जाम देता या फिर दूंगा तो मैं यही चीज फॉलो करूंगा। इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इस चीज को सुनिए और उस हिसाब से अपने प्लान को बनाइए। देखिए, स्ट्रेटेजी ना पर्सनलाइज्ड होती है, हर आदमी की अपनी स्ट्रेटेजी अलग होती है, क्योंकि हर आदमी का जो स्ट्रेंथ होता है वो अलग होता है, हर आदमी का वीकनेसेस अलग होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मेरा पॉलिटी स्ट्रांग है, मैं पॉलिटी को 2 दिन में खत्म कर सकता हूं, तो आप भी पॉलिटी को 2 दिन में खत्म करिए। ऐसा नहीं हो सकता। बट मैं इस वीडियो में आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा कि आप जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके एग्जाम के कोर सब्जेक्ट्स हैं, उनको कैसे प्लान करिए, उनको कैसे रिवाइज करिए, ताकि जब डी डे आए, फाइनल एग्जाम का दिन आए, तो कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और कोई एक डाउट मन में ना रहे यार कि मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, ये कर लेता तो ये हो जाता। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो इस वीडियो में नए हैं वो मेरे बारे में कुछ जानकारी देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे कॉलेज की ग्रुप की फोटो है। आज गेट टुगेदर था, मैं जा नहीं पाया, तो एटलीस्ट मैंने सोचा कि फोटो लगा के ही डेडिकेट कर दूं। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको टारगेट होना चाहिए ना कि 126 से लेके 133 मार्क्स, मतलब 95 से लेके 100 क्वेश्चन। मैंने कमेंट देखा था जिसमें किसी ने कहा था कि सर 87 क्वेश्चन से ऊपर कट ऑफ कभी नहीं गई है। तो मैं मानता हूं कि 87 से ऊपर कट ऑफ कभी नहीं गई है, बट आप 87 को पकड़ के नहीं बैठ सकते हो। रीजन बीइंग, यूपीपीसीएस का कोई भरोसा नहीं होता है। कई बार 4 से 5 क्वेश्चन वो डिस्प्यूटेड होता है तो उसको हटा देते हैं, तो वहां पे मार्क्स आपका ऑटोमेटिक ऊपर नीचे होने लगता है। तो एटलीस्ट थोड़ा सा क्वेश्चन लेके आगे चलोगे ना, तो अगर से कुछ फाइनली आंसर की में कुछ डिस्प्यूट होगा या फिर यूपीपीसीएस कुछ क्वेश्चन हटाएगी, तो आप सेफ जोन में रहोगे। आप एग्जैक्टली ये नहीं मान सकते हो कि अगर पिछले साल 110 कट ऑफ था तो मेरा 110 ही सही होना चाहिए, ऐसा आप नहीं मान सकते हो। कुछ भी कट ऑफ हो सकता है, इसीलिए आपका टारगेट थोड़ा आगे बढ़ के ही होना चाहिए। वो एक कहावत है ना कि इफ यू एम फॉर द स्टार यू विल लैंड ऑन मून। तो आपको मून पे लैंड करने के लिए आपको स्टार के लिए एम करना पड़ेगा। तो इसीलिए कम से कम आप 95 से 100 क्वेश्चन का एम करिए कि मेरा इतना सही हो जाएगा। तब आप पेपर जब दे के आएंगे तो एटलीस्ट आप शांत मन से रहेंगे कि यार इस बार मेरा प्री क्लियर हो रहा है और मैं पूरे मन से मेंस की तैयारी करूं। क्योंकि प्री का जब रिजल्ट आता है तो ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाता है, और उस 1 महीने में अगर से आप बॉर्डर पर होगे तो आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो एटलीस्ट कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स आपके जेब में रहेंगे तो पढ़ाई आपकी बहुत आराम से होगी। तो देखिए, आपके फाइनल कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। देखिए, मैं रिसोर्सेज के बारे में बहुत बार बता चुका हूं अपने पिछले वीडियो में, फिर भी जो नए हैं वो एक बार सुन लीजिए कि हिस्ट्री में आपको मॉडर्न पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन अच्छे से बन पाते हैं। तो हिस्ट्री में आप घटना चक्र पढ़िए प्लस स्पेक्ट्रम पढ़िए। पॉलिटी में आप घटना चक्र देखिए प्लस लक्ष्मीकांत के सिलेक्टेड चैप्टर्स देखिए। और जिन्होंने घटना चक्र के नोट्स नहीं बनाए हैं वो नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में रिवाइज करने में काफी हेल्प आएगी।
और मेरे पॉलिटी की वन लाइनर नोट्स अवेलेबल हैं, इसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं। अगर आप ये नोट्स ले लेते हैं तो आपको घटना चक्र के नोट्स नहीं बनाने होंगे। इसके बाद साइंस की बात करते हैं तो साइंस में भी आपको घटना चक्र पढ़नी है। घटना चक्र साइंस के लिए सफिशिएंट है, इसको आप पढ़िए और उसके नोट्स बनाइए। देखिए अगर आप नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको रिवाइज करिए, और जो नोट्स नहीं बनाए हैं वो मेरे साइंस की वन लाइनर ले सकते हैं। ये घटना चक्र की नोट्स हैं प्लस जो एक्स्ट्रा चीजें हैं यहाँ मैंने कंपाइल की है। लास्ट मोमेंट में आप चीजों को आराम से रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एनवायरमेंट की। तो एनवायरमेंट में आप करंट अफेयर में जो पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे, साथ में शंकर आईएएस को स्टार्टिंग के 2 चैप्टर पढ़ लीजिए और घटना चक्र पढ़ लीजिए। इतना एनवायरमेंट में आपका हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में आपको बजट इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ना है, यूपी का भी और इंडिया का भी। इंडिया का मैंने ऑलरेडी कवर किया अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं। और यूपी का मैं देखता हूं, अभी तक तो आया नहीं है, बट अगर से नहीं आएगा मई के लास्ट तक तो मैं पुराना बजट और इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पे कवर कर दूंगा। बाकी स्टैटिक के लिए जिन्होंने मृणाल सर की वीडियो देखी है वो ठीक है, बट जिन्होंने नहीं देखी है अब वो छोड़ दीजिए। आप घटना चक्र, करंट अफेयर और बजट इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए इकोनॉमिक्स में, इतना ठीक है आपके लिए। इसके बाद ज्योग्राफी में आप 11th की एनसीईआरटी पढ़िए, साथ ही घटना चक्र पढ़िए। मैंने ज्योग्राफी के लिए वन लाइनर के नोट्स अवेलेबल करा दिए हैं, आप जैसा यहाँ देख सकते हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ज्योग्राफी से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप ज्योग्राफी की जो घटना चक्र है उसको एज अ मॉक यूज करिए, जैसे आप सेक्शनल टेस्ट लगाते हैं वैसे यूज करिए। बाकी घटना चक्र के नोट्स के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरे पॉलिटी, साइंस और ज्योग्राफी की वन लाइनर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसको ले सकते हो। और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है पीडीएफ डाउनलोड करते वक्त तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम आईडी है @thecreator898। जो कॉन्टैक्ट इन्फो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। करंट अफेयर आता है तो करंट अफेयर की जो दृष्टि की आएगी घटना चक्र, उसको मैं कवर कर दूंगा जब वो आएगी। इसके अलावा जो भी आप रिसोर्स पढ़ रहे हैं आप उसको पढ़ते रहिए। तो आपको एटलीस्ट 8 से 9 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से निकल के आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको ब्रीफ में बता दिया है कि आप कौन कौन से रिसोर्स यूज करिए, और आई होप आप इन रिसोर्स से पढ़ रहे होंगे। अब बात आती है कि आपको रिवाइज कैसे करना है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज है। पहले वो आपको ध्यान रखना है इस 1 महीने या 600 दिन 400 दिन जो भी कहिए आप, पहला आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। दूसरा अपने रिसोर्स के ऊपर भरोसा रखना है, जो भी आप रिसोर्स पढ़ रहे हैं उस पर पूरा भरोसा रखिए, आपकी क्वेश्चन इसी में से आएगा। और तीसरा आपको अपने तैयारी पे भरोसा रखना है। इस वक्त जो आप पढ़ चुके हैं उसको सिर्फ रिवाइज करना है, कोई भी नया मटेरियल चूज मत करिए। रिवीजन के लिए आप कुछ भी यूज करिए, बट आप ये सोचिए कोई नया बुक पढ़ लेता हूं मैं, तो बिल्कुल ये गलती मत करिएगा। कोई नया रिसोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आप पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज करते रहिए। और अपना रिवीजन का प्लान ऐसे बनाइए कि जो आपकी फैक्चुअल चीजें हैं, जो याद करने वाली चीजें हैं, वो एग्जाम के टाइम पे जाके पढ़िए। मतलब आपका 12 तारीख को एग्जाम है तो आप उससे 1 हफ्ते पहले आप जो चीजें याद करने वाली हैं आप तब पढ़िए। अभी का जो 10-12 दिन 20 दिन है वहां पे आप कंसेप्चुअल चीजें रिवाइज करिए। कॉन्सेप्ट क्योंकि दिमाग में रह जाता है, कॉन्सेप्ट निकलता नहीं है, तो वो आपके एग्जाम के दिन काम आ जाएगा। लेकिन जो फैक्चुअल चीजें हैं उसको ताजा ताजा रहना जरूरी है, तो एग्जाम के कुछ दिन पहले पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में चीजें याद आएंगी। अब क्वेश्चन आता है कि आप रिवाइज क्या क्या करें। तो बचे हुए दिनों में कम से कम 2 से 3 घंटे आप करंट अफेयर के लिए फिक्स रखिए। इसके बाद जो आपके बेसिक जीएस के सब्जेक्ट्स बचते हैं तो आप हर दिन ना एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट रिवाइज करिए। देखिए बहुत लोग 1 सब्जेक्ट रिवाइज करते हैं। अगर आपको लगे कि आप 1 सब्जेक्ट रिवाइज करके कंफर्टेबल हैं तो आप बिल्कुल 1 सब्जेक्ट करिए, बट मेरी मानिए तो आप 2 सब्जेक्ट रिवाइज करिए। क्योंकि क्या होता है ना कि दिन आपके पास बहुत कम है, और अगर आप 2 सब्जेक्ट रिवाइज नहीं करोगे एक दिन में तो क्या होगा, जब एग्जाम पास आएगा तो आपको बर्डन लगने लगेगा कि बहुत चीज मेरा बाकी है। बट पैरेलली 2 चीज चलेगा ना, तो कम से कम एक दिन में आप देख रहे हैं 3 चीजें कंप्लीट कर रहे हैं। आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, आपके 2 सब्जेक्ट जा रहे हैं यहाँ से। और समय की बात है तो समय आपको कम से कम 12 से 13 घंटा देना पड़ेगा, इससे कम एकदम मत दीजिए। क्योंकि देखिए कॉम्प्रोमाइज मत करिए करियर के साथ अपने। और इस टाइम पे आप ये समझ जाइए ना कि अगर से आप आराम कर रहे हैं तो आपकी जगह लेने के लिए कोई कहीं पढ़ रहा है, तो इसीलिए आप 1 मिनट भी व्यर्थ करने या वेस्ट करने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हो। और आप अपना हर दिन प्लान करो, हर घंटा प्लान करो। जैसे आज 12 तारीख है तो आपके पास होना चाहिए कि मैं 5 बजे क्या करूंगा, मैं 6 बजे क्या करूंगा, मैं 7 बजे क्या करूंगा। देखिए आपके पास पूरे 1 महीने का प्लान होना चाहिए, और साथ ही वो प्लान को आप छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करिए। फॉर एग्जाम्पल आपका ये प्लान होना चाहिए कि मेरे 1 हफ्ते में ये सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएंगे। इसके साथ ही छोटा प्लान ये होना चाहिए कि मेरे आज के दिन में क्या क्या चीजें रिवाइज होंगी। इस तरह आप अपने टारगेट को बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड करके रखोगे तो चीजें अचीव करना काफी इजी हो जाती हैं। नहीं तो क्या होता है कि आपके पास प्लान नहीं रहेगा तो सुबह उठ के समझ में नहीं आता है कि आज क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं। अगर रात में ही आपके पास प्लान रहेगा कि यार कल मुझे ज्योग्राफी के 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं, मुझे लक्ष्मीकांत पढ़ना है, मुझे स्पेक्ट्रम पढ़ना है, तो चीजें सॉर्टेड रहती हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सर हम मॉक टेस्ट लगाएं कि नहीं लगाएं। तो देखिए मॉक टेस्ट लगाना आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए और उसको एग्जाम लाइक कंडीशन में लगाइए, 2 घंटे बैठ के लगाइए। इसके साथ साथ आप मॉक अगर से पहले कभी नहीं लगाए हो, कोई मॉक नहीं लगाए हो, तो एटलीस्ट आप 4 से 5 मॉक लगा सकते हो। इस मॉक को लगा के सिर्फ आपको फेंकना नहीं है, मैंने बताया है कि मॉक को कैसे एनालाइज करते हैं, उस तरह जाके आप अपने मॉक को एनालाइज करिए। और मॉक का यूजफुलनेस कहां पे आता है, 2 जगह आता है। पहला आप ये देख सकते हो कि आप कितने क्वेश्चन में रिस्क ले पा रहे हो, कितना वक्त ले रहे हो आप पेपर खत्म होने में। दूसरा मॉक के जो करंट अफेयर्स है ना उनको आप लिख लीजिए, वहां से कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन
आपके बन जाएंगे। इसके बाद जो आप करंट अफेयर के मैगजीन पढ़ रहे हैं वहां से तो आप चीजें प्रिपेयर कर ही रहे हैं, तो इस तरह आपके पास करंट अफेयर के काफी रिसोर्स हो जाएंगे और करंट अफेयर से क्वेश्चन अगर से बेसिक आएगा तो आप आराम से कर ही लोगे। और दूसरी बात यह कि आपको इजी और मीडियम क्वेश्चन को टारगेट करना है, टफ क्वेश्चन को टारगेट नहीं करना है। टफ क्वेश्चन कट ऑफ नहीं बनाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूं। जैसे आप ये देखिए, पिछले साल का क्वेश्चन आया था कि टापा क्लॉथ इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने इस ना क्लॉथ का नाम सुना था ना मैंने यहाँ किसी ऑप्शन का नाम सुना था। अब ये क्वेश्चन देख के मैं दुनिया भर की बुक नहीं तलाश करूंगा कि क्वेश्चन कहां से आया था, क्योंकि ये क्वेश्चन छोड़ने वाला ही था पेपर में। जिसको आता था तो बहुत अच्छी बात है, बट जिसको नहीं आता उसके लिए छोड़ने वाला था। बट आप ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है काफी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप बेसिक चीजें पढ़े होते तो ये क्वेश्चन आराम से कर लेते। ये क्वेश्चन भी सेम मार्क्स का है, ये क्वेश्चन भी सेम मार्क्स का है, तो एटलीस्ट वो ट्राई करिए जो इजी क्वेश्चन है, जो एवरेज क्वेश्चन है। अगर आप उन क्वेश्चन को कर लेंगे तो कट ऑफ बहुत ही आराम से क्लियर हो जाएगा। मैं अपने आगे आने वाली वीडियोस में जो दृष्टि घटना चक्र आती है 10 से 12 दिन में मैं उसको कवर कर दूंगा। इसके साथ ही मिसलिनियस के काफी टॉपिक्स हैं जो मैं धीरे धीरे लाऊंगा, और साथ ही यूपी पीसीएस के लिए चीट कोड की एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं ये बताता हूं कि ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट किया जाए। अगर आपको कुछ नहीं पता है और बेसिक नॉलेज आपको है अपने सब्जेक्ट को लेकर, तो कैसे आप राइट आंसर तक पहुंचे, क्योंकि ट्रस्ट में उससे बहुत फायदा होने वाला है। एटलीस्ट 25 से 30 मार्क्स आपके वहां से बढ़ जाएंगे अगर से आप एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करना सीख गए तो मैं अपनी तरफ से जो मेहनत कर रहा हूं, साथ ही मैं चाहता हूं कि आप भी पूरी तरह मेहनत करें, ताकि इस बार जब आप पीडीएफ देखें तो आपका नाम उसमें श्योर शॉट हो। तो दोस्तों, आई होप आप इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।